द्वारका और यदुवंश समाज एक श्राप के कारण पूरा समाप्त हो गया था। उस महाप्रलय के बाद भी कुछ स्त्रियां और कुछ बच्चे जीवित रहे। इनमें से एक थे श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पौत्र वज्रनाभ। बाल्यकाल से ही वज्रनाभ अपने श्री कृष्ण की लीलाएं सुनकर ही बड़े हुए थे। उन्हें हृदय में एक ऐसी गहरी इच्छा थी कि स्वयं एक बार श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर सके। इसी भाव से उन्होंने कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक डिवाइन गाइडेंस मिला कि तुम्हें श्री कृष्ण की एक प्रतिमा बनवानी चाहिए। वह प्रतिमा श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन के समान ही होगी। वज्रनाभ ने अपनी दादियों और परदादियों से श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन सुना और उसी आधार पर मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। पहली प्रतिमा में केवल श्री कृष्ण के चरण उनके स्वरूप से मिल पाए। दूसरी प्रतिमा में वक्षस्थल और भुजाएं मेल खा गई। तीसरी प्रतिमा में मुखार बिंदु और नेत्र उनके समान बने। किंतु श्री कृष्ण का स्वरूप इतना विराट और दिव्य था कि उसे एक प्रतिमा में पूर्ण रूप से उतारना संभव ही न हो सका। इस प्रकार से वज्रनाभ ने टोटल 7 दिव्य प्रतिमाएं बनाई। शास्त्रों में कहा गया है कि इन 7 प्रतिमाओं का दर्शन कर लेना मानो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने के बराबर है। ये प्रतिमाएं विभिन्न स्थानों पर प्रतिष्ठित की गई है और आज भी भक्तों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। कहते हैं कि यह प्रतिमाएं किसी साधारण पत्थर से नहीं बल्कि उसी शिला से बनाई गई है जिस कारागार में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वज्रनाभ के द्वारा निर्मित 7 मूर्तियों में से कुछ आज भी भारत और नेपाल में प्रतिष्ठित है, जिसमें श्रीनाथ जी, द्वारकाधीश, श्री गोविंद देव जी, श्री माधव राय जी, श्री बाल गोपाल, श्री गोपीनाथ जी, श्री विठलनाथ जी। वज्रनाभ की बनाई हुई प्रतिमाएं सिर्फ पत्थर की मूर्तियां नहीं है बल्कि उनमें श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप की छाया और उनकी उपस्थिति है। इसलिए इनका दर्शन करना भक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने जैसा माना जाता है। अगर आपको भी मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी और भी स्टोरीज जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।